ओम श्री सद्गुरुआय नमः। श्री गुरु चरणों में मेरा बारंबार नमन। सबद सबद बहु अंतरै, सार सबद मथि लीजै। कहें कबीर जहाँ सार सबद नहीं, दृग जीवन सो जीजै। शब्दार्थ: अंतरे भेद, अंतर, मथि मत कर, विचार विवेचन कर, दृग धिक्कार, जीजय यानी जीना। भावार्थ: शब्द शब्द में बहुत भेद है, अतः विवेक पूर्वक सार शब्द का विवेचन करके लो। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, जिस मनुष्य में सार शब्द का ज्ञान नहीं है वह धिक्कार योग्य जीवन जीता है। कुशब्द और सुशब्द। इसका स्थूल अर्थ इस तरह है कि शब्द और शब्द में बहुत अंतर है। एक कुशब्द है और एक सुशब्द है। एक शास्त्रों के वाक्य हैं और एक जीवन को गिराने वाले शब्द हैं। एक संतों के उपदेश है और एक अपने भीतर कामुकता और वासनाओं को भड़काने वाले, पशुता को उकेरने वाले या पशुता को पोषण देने वाले शब्द हैं। दोनों शब्द ही हैं, किंतु दोनों के परिणाम में बड़ा ही अंतर है। इसी को सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, एक शब्द सुख खानी है, एक शब्द सुख राशि, एक शब्द बंधन कटे, एक शब्द गल फांसी। अर्थात आत्मोत्थान, आत्मोत्थानक शब्द सुख की खान है और आत्मपतनकारी शब्द दुख की राशि। ज्ञान वैराग्य पूर्ण शब्दों से बंधन कटते हैं और मोह माया में वृद्धि करने वाले शब्द गले की फांसी हो जाते हैं। इसलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं, सार शब्द मथि लीजै। सार शब्द को मत कर यानी विवेक करके ले लो। सार शब्द का निरूपण करते हुए सद्गुरु कबीर साहब की एक वाणी है, जो जोई शब्द साहब मिले सोई शब्द है सार। जिस शब्द से साहब या परम सत्ता या परम धाम या परम लक्ष्य मिल जाए वही शब्द सार है। जैसे आप लोग घी बनाने हेतु मलाई को मथते हैं तो मथते मथते तक्र छाछ अलग हो जाता है और मक्खन अलग हो जाता है। उसी तरह कोई कुछ भी कहता हो तो आंख बंद करके उसे मत मानो। विवेक पूर्वक चिंतन करो। यदि कुछ सार तथ्य मिले तो ग्रहण करो, अन्यथा उसे आए जाए कर दो। 80% लोगों का जीवन केवल दूसरों की बातों को सुनकर गिर जाता है। बीजक ग्रंथ के अंतर्गत सद्गुरु कबीर साहब की एक साखी है, सज्जन से दुर्जन भया सुनी काहू के बोल। किसी की बात सुनकर सज्जन से दुर्जन हो गया। शीर्षक: किसी के बोल से बदलाहट। मैंने सुना है एक दंपत्ति थे, उन लोगों का आपस में बहुत प्रेम था। एक बूढ़ी माई थी, उससे लोगों को आपस में लड़ाने में बहुत आनंद आता था। दंपत्ति के अतिशय प्रेम को देखकर उसने कहा, देखना हम दोनों को लड़ा ही देंगे। वह उसकी पत्नी के पास जाकर बोली, हाँ बहू, इतनी सुंदर तुम, इतनी सुशील, पढ़ी लिखी और ऐसी से तुम्हारी शादी हो गई। तुम्हारा तो मासूम सा चेहरा जब जब हम देखते हैं तो खून के आंसू रो जाते हैं। पत्नी ने कहा, हमारे पति तो बहुत अच्छे हैं। कुटनी बुढ़िया ने धीरे से कहा, चेहरा से ना अच्छे लगते हैं, उनको तो अंदर से कुष्ठ की बीमारी है। पत्नी बोली, कुष्ठ? आप गलत कह रही हैं, उन्हें तो ऐसा कोई रोग नहीं है। कुटनी ने कहा, तुम खुद ही पता लगा लेना। रात में जब वे सो जाते हो तो उनके शरीर को कहीं भी चाट के देख लेना, देखना नमकीन लगेगा और नमकीनपन का एहसास हो तो स्पष्ट है कि उन्हें कुष्ठ है। वह बोली, ऐसा? बेचारी पत्नी का दिल धक धक धड़कने लगा।
कि क्या सच में उसके पति को कुष्ठ है, क्या सच में उसका जीवन नरक बन जाएगा। पुनः वह कुटनी बुढ़िया उसके पति के पास गई और मुंह बनाते हुए बोली, ओह इतने होनहार तुम, और कैसे ठगा गए विवाह में, तुम्हें तो देखकर मुझे रोना आता है। पति ने कहा, क्यों, क्या बात है, आप ऐसी पहेलियां क्यों बुझा रही हैं। कुटनी ने कहा, मुझे तो कहने में भी संकोच होता है, लेकिन बात सच है। उसने उत्सुक होकर कहा, क्या। बुढ़िया ने कहा, तुम्हारी पत्नी तो। पति ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, मेरी पत्नी तो बहुत अच्छी है, उससे तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। कुटनी बुढ़िया ने कहा, देखने में सुंदर है ना, लेकिन तुम नहीं जानते वह पूरी डायन है, एक दिन तुमको खा ही जाएगी, बचना है तो समय रहते बच जाओ। पति ने सिर पर बल देते हुए कहा, मेरी पत्नी डायन, असंभव। बुढ़िया ने मुंह बनाते हुए धीरे से कहा, मेरी बात पर विश्वास करो, नहीं विश्वास हो तो स्वयं आजमा लो। आज रात में जगे रहना, देखना जब तुम सो जाते हो तो तुम्हारी देह को वह चाटती है और चाटते चाटते एक दिन तुम्हें खा जाएगी। पति का भी दिल धक धक करने लगा कि क्या सचमुच उसकी पत्नी डायन है और उसे खा जाएगी, क्योंकि कोई भी बात हवा में नहीं उड़ती, उसमें कुछ ना कुछ तथ्य होता है। उसने सोचा, आज रात में जागकर मैं इस सच्चाई का पता लगा ही लूंगा। इधर उसकी पत्नी सोच रही थी कि किसी तरह रात हो और वह अपने पति के शरीर को चाट कर देखे कि उसके पति के देह में सचमुच नमकीन लगती है या मीठी। पति महोदय चुपचाप आंख बंद करके यूं ही पड़ गए, खर्राटा लेने लगे। पत्नी सोची, सचमुच सो गए। बस हाथ चाटना शुरू की और जैसे ही वह हाथ चाटी कि पति महोदय उसका बाल पकड़ लिया और कहा, अरे डायन, सही समय में हमें पता चल गया, वरना तू हमें तो खा ही जाती। उसकी पत्नी इधर चिल्ला रही है, मेरी बात तो सुनिए, आपको कुष्ठ है, आप मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिए, आपको शादी नहीं करनी चाहिए थी। उधर पति गरज रहा है, तुम हमें कुष्ठ रोगी कहती हो, अपने को तो देखो डायन कहीं की, अरे हम ही मिले थे तुम्हें खाने के लिए। दोनों में आपस में इतनी तकरार हुई कि दोनों अंततः फिर कभी नहीं जुट सके। कोई भी इस गलतफहमी को दूर नहीं कर सका। दूसरे के कहने में आने पर ही दोनों की जिंदगी बर्बाद हो गई। कोई किसी को किसी के विरुद्ध भड़काने लग जाए और वह रात दिन कान भरता रहे तो व्यक्ति की दृष्टि इतनी पंगु हो जाती है कि लगता है शायद वह ठीक कह रहा हो। दूसरों के बहकावे के कारण अच्छे अच्छे घर टूट जाते हैं, अच्छी अच्छी दोस्ती टूट जाती है। ठीक ही हिटलर ने कहा था, अगर एक असत्य को 100 बार दोहराया जाए तो वह सत्य ही हो जाता है। मेरे विचार से सत्य तो नहीं होता, पर सत्य सा प्रतीत अवश्य होने लगता है। इसलिए सबकी बातें सुनते हुए भी विवेक पूर्वक उसे ग्रहण करो। ऋग्वेद में ऋषि कहते हैं, सक्तु मीव तित उना पुनंतो धीरा मनसा वाच मकृत, अर्थात विवेकवान मनुष्य चलनी से सत्तू छान लेने के समान विवेक युक्त मन से वाणी को छान कर कल्याणकारी वचन को ग्रहण करते हैं। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, जो शब्द तुम्हारे जीवन को नीचे गिराने वाला हो, तुम्हारे भीतर पशुत्व को उकेरने वाला हो, उस शब्द को अपने हृदय से देश निकाला दे दो। और जो शब्द तुम्हारे भीतर देवत्व का विकास करने वाला हो, तुम्हारे भीतर परमात्म बोध, परमात्म प्रकाश को प्रस्फुटित करने में सहयोग देने वाला हो, उन शब्दों को मानो। जो असार शब्द को त्याग सार शब्द को नहीं ग्रहण कर सकता, उसे धिक्कार है। इसका दूसरा अर्थ है, शब्द शब्द बहु अंतर है, सार शब्द मति लीजे। शब्द शब्द में बहुत अंतर है। एक शब्द सार का शास्त्र का शब्द है,
एक शब्द जो हम प्रतिपल बोलते चालते हैं वह है। एक जीवन गिराने वाला बाहर का शब्द है, एक जीवन को ऊपर उठाने वाला बाहर का शब्द है। एक तीसरा शब्द भी है। जब साधक अंतर्मुखी होता है तो उस समय भी उसे अनेक शब्द सुनाई पड़ते हैं। पहले अनहद इत्यादि सुनाई पड़ता है, जिसमें शुरू में घड़ी की टिक टिक सी आवाज या पक्षियों की चहचहाने की आवाज या बांसुरी वादन, शंख ध्वनि या घंट ध्वनि इत्यादि सुनाई पड़ती है। बाजे गगन निशान सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है। पंच शब्द धुनकार धुन बाजे गगन निशान। सबके 5 शरीर हैं। जो देखा जाता है उसे स्थूल शरीर कहा जाता है। दूसरा शरीर है मन का शरीर, उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तीसरा शरीर है वासनाओं का शरीर, उसे कारण शरीर कहा जाता है। चौथा शरीर है जो सूक्ष्म संस्कारों का शरीर है, जो त्रिगुणों की साम्यावस्था का शरीर है, उसे महाकारण शरीर कहते हैं। और 5वां शरीर वैकल्प्य शरीर कहलाता है। वस्तुतः वैकल्प्य शरीर जीवात्मा की अहम वृत्ति को कहा जाता है। ये 5 शरीर हैं। इन 5 शरीरों के मिलन बिंदु के अलग अलग शब्द हैं। यह अध्यात्म का आश्चर्य पुस्तक के दूसरे शब्द की व्याख्या में विस्तार से वर्णित है। वहां जिज्ञासु अपनी जिज्ञासा का समाधान कर सकते हैं। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का जहां मिलन होता है, इस मिलन बिंदु का अपना एक शब्द है। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर जहां मिलन होता है, वहां का अपना शब्द है। कारण जब महाकारण में मिलता है, वहां का अलग नाद है। महाकारण जहां कैवल्य से मिलता है, उसका एक अलग नाद है। और कैवल्य जब परम सत्ता से मिलता है, उस मिलन बिंदु का अलग नाद है। कैवल्य जब परम सत्ता से मिलता है, उस मिलन बिंदु का नाद आदि नाद है। उसे आदि शब्द ओंकार ध्वनि प्रणव आदि कहते हैं। उसी को सतनाम सदगुरु राम सार शब्द आदि नाम से पुकारा गया। सार शब्द मथि लीजे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, शब्द शब्द बहु अंतरे सार शब्द मथि लीजे। साधना काल में जब बहुत से शब्द सुनाई पड़े तो इनको मथते हुए तुम आगे बढ़ो। सार शब्द को तुम्हें पकड़ना है, किसी अन्य शब्द में अटकना नहीं। जैसे बाहर के विषय शब्द रूप रस गंध स्पर्श आदि बहुत मोहक लगते हैं और जीव इससे अटकाव में फंस जाता है, वह इसका त्याग नहीं करना चाहता। इससे भी अनंत गुना मोहक मादक और मस्त बना देने वाली सुख की अनुभूति अंतर के अनुभवों में होती है और साधक उसमें अटक जाना चाहता है, वह आगे नहीं बढ़ना चाहता। जैसे आप सांसारिक सुखों से ऊपर नहीं उठना चाहते, वैसे ही साधक को अंदर में जो सुख की अनुभूति होती है, वह सांसारिक सुखों की अपेक्षा अरबों गुना अधिक मस्त बना देने वाली, उसमें साधक अटकने लग जाता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, इनमें अटको मत, सार शब्द को मत कर ले लो, क्योंकि कहे कबीर जह सार शब्द नहीं दृग जीवन सो जीजे। अर्थात जिस मनुष्य में सार शब्द का ज्ञान नहीं है, वह धिक्कार योग्य जीवन जीता है। सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है, शब्द शब्द बहु अंतरा शब्द सार का सीर, शब्द शब्द का खोजना शब्द शब्द का पीर। अर्थात शब्द शब्द में बहुत भिन्नता है। आदिनाद चेतना तत्व का मूल है। ध्यानाभ्यास के द्वारा शरीर में उत्थित स्थूल शब्द को पकड़कर स्नेह स्नेह सूक्ष्म शब्दों को ग्रहण करते हुए अंत में आदिनाद तक पहुंचा जाता है। इस तरह अंतर्नाद ही आदिनाद तक पहुंचाने वाला मार्गदर्शक गुरु है। हाथ रस वाले तुलसी साहब एक बहुत अच्छे संत हो गए हैं। सदगुरु कबीर साहब की वाणी से मिलती जुलती उनकी भी एक वाणी है।
जिसमें वे कहते हैं, सूरत शिष्य शब्द गुरु मिली मार्ग जाना हो। सूरत शिष्य और शब्द गुरु से मिलकर सूरत शिष्य को मार्ग में चलना है। इस तरह सार शब्द को मत कर सार शब्द को ग्रहण कर लो। अनहद के उपरांत पांचों शरीर के केंद्र बिंदुओं से उत्थित 5 नाद है। उनके नाम इस प्रकार हैं: ररंकार, ओंकार, सोहम, शक्ति और निरंजन। इन पांचों शब्दों से परे वह आदिनाद। सद्गुरु कबीर साहब अन्यत्र कहते हैं, शब्द खोजी मन बस करे, सहज जोग है ये। सत्य शब्द निज सार है, यह तो झूठी देह। सहज योग यही है कि सूरत शब्द योग नादानुसंधान ध्वन्यात्मक नाम सुमिरन के द्वारा शब्द की खोज कर मन को वश में करो। आत्मा से उत्थित सत्य शब्द सार है और शरीर तो नाशवान है। सार शब्द को खोजकर मन को वश में कर लो। यही मन को वश में करने का एकमात्र उपाय है। सद्गुरु कबीर की एक वाणी है, सार शब्द पारस है, मन है मैला लोह। पर सत की कंचन भया, छूटी गया सब छोह। अर्थात सार शब्द पारस पत्थर है और मन मैला लोहा। अगर यह मन रूपी मैला लोहा सार शब्द रूपी पारस से स्पर्श कर ले तो उसका मैलापन मिट जाता है। वह परम संतुष्टि, परम तृप्त हो जाता है। शुभम भवतु, मंगलम भवतु।